तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है और फिर से दोस्तों फिजिक्स शॉर्ट नोट्स चैप्टर 2 आराम से करने वाले हैं इसको। ठीक है, नहीं है तो चैप्टर 2 है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इसके जो मेन जो क्वेश्चन होते हैं किस प्रकार से बनते हैं, कौन से फॉर्मूले इसमें इंक्लूड होते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो ध्यान देना, यूनिट एंड मेजरमेंट आपका जो पेपर होने वाला है 2025 का, वो 4 मई का फिक्स हो गया रविवार को। ठीक है, नहीं है तो अभी से कितने दिन बचे हैं? बहुत कम दिन बचे हैं। ठीक है, नहीं है और अच्छा पढ़ने के लिए, यानी कि अच्छा आपको महसूस हो, इसलिए कृपया इस वीडियो को किस में देखें, 2x में देखें, अच्छा पढ़ने के लिए। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट्स की। भाई यूनिट्स होती क्या है? व्हाट आर यूनिट्स? तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इसको इकाइयाँ। ये तो आपको पता है। ठीक है, नहीं है अब यूनिट्स क्या हैं? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद सर्टेन बेसिक एबिलिटी चूजिंग। मतलब इसका मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को मापने की जो विधियाँ होती हैं वही क्या है भाई, किस प्रकार से उसको लेंथ हो, लंबाई हो, कुछ भी हो, उसको मापा कैसे जाता है, वही यूनिट्स है। ठीक है, दो प्रकार की होती है, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। फंडामेंटल का मतलब एक दूसरे पर क्या होती है, निर्भर नहीं होती, और ड्राइव्ड यानी कि जो व्युत्पन्न है, व्युत्पन्न इकाइयाँ वो होती हैं जो फंडामेंटल जो इकाइयाँ होती हैं उन पर निर्भर होती है। ए कंप्लीट सेट ऑफ दीज यूनिट्स बोथ आर बेसिक यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स नॉन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब दोनों का जो वो होता है ना, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं भैया? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। ध्यान देना, आगे बात करते हैं ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, CGS, FPS, MKS। ये ओल्ड सिस्टम है। NCGS फंडामेंटल यूनिट सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड्स। एंड FPS फंडामेंटल यूनिट्स आर फुट, पाउंड एंड सेकेंड। FPS भी होती है। ठीक है, ब्रिटेन वगैरह में यूज ली जाती है FPS वाली। MKS होती है मीटर, किलोग्राम और सेकंड में MKS होती है। CGS MKS चलती है अपने यहाँ पर। ठीक है, नहीं है? अच्छा जी, उसके बाद में हम बात करते हैं SI सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम, SI का बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2018 में हुई थी। ठीक है, नहीं? स्टैंडर्ड सिम्बोलाइज दिए गए हैं। 7 ऐसी बेसिक फंडामेंटल क्या है भैया, यूनिट्स है जिनको हम पढ़ने वाले हैं। तो 7 बेसिक यूनिट्स कौन सी है भैया जी? सबसे पहले है लेंथ, उसके बाद में है क्या, इसको मैं क्या करता चलता हूँ भैया, मार्क करता चलता हूँ। लेंथ, मास, फिर है टाइम, फिर है इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक, इसकी मैं इंग्लिश में हिंदी में बोलते जाऊँगा आपको। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा। ठीक है, नहीं? तापीय प्रभाव यानी कि तापमान, अमाउंट ऑफ पदार्थ की मात्रा। उसके बाद में ल्यूमिनिसिटी यानी कि तीव्रता, इंटेंसिटी। इसके जो आपको यूनिट भी देखनी है भाई, इसका क्या होता है, इसकी क्या होती है, मीटर होती है, इसकी किलोग्राम होती है, सेकंड होती है, एम्पियर होती है धारा की, केल्विन होता है टेम्परेचर का, मोल क्या है, मोल है भैया पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस AMU में मापते हैं इसको, और इसका क्या है, कैंडला है। ये है सप्लीमेंट्री, यानी कि एक तो है प्लेन एंगल, एक सॉलिड। इनके क्या होते हैं, एक तो होता है रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन, इसको ध्यान रखना। ठीक है, जैसे ये थीटा है तो डी इसके द्वारा घेरा, ये कितना घेरा गया जहाँ पे DS डी थीटा, तो इसमें संबंध होता है, वो होता है, ये त्रिज्या के साथ आप लिख सकते हो। तो डी थीटा बराबर क्या होता है, DS/R, घेरा गया चाप बटे उसकी त्रिज्या। याद रखो कि क्या, घेरा गया चाप बटे उसकी त्रिज्या। जबकि इसमें क्या होता है, सॉलिड एंगल में, स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन बराबर क्या होता है, D∅। ये जो घेरा गया क्षेत्रफल, जितना उसमें क्षेत्रफल घेरते हैं बटे उसका किसका, त्रिज्या का वर्ग, इसको बोलते हैं हम स्टेरेडियन। मात्रक भी इसका स्टेरेडियन होता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई भैया? आगे बढ़ते हैं ऊपर की ओर। उसके बाद में आती है भैया कुछ मेजरमेंट्स दे रखी हैं सॉलिड में, जिनको आपको याद रखनी है। जैसे लंबाई की हम बात करें, लंबाई की मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लार्ज डिस्टेंस इज मेजर बाई पेलेक्स मेथड। पेलेक्स मेथड क्या है भाई, लंबी लंबी दूरी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से चंद्रमा, ये सारी दूरी कैसे मापी जाती हैं, तो इसका होता है पैरेलैक्स एंगल। एंगल के द्वारा इसको नापा जाता है। उसमें क्या करते हैं अपने को, बेसिस बटे डिस्टेंस, बेसिस जो आपने जो भौतिक राशि ली है वो बटे जो दूरी है वो। जैसे एक एंगल बराबर 1.475 इंटू 10⁻⁴ -2 रेडियन, एक स्टेरेडियन बराबर 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस लाइक साइज ऑफ मोलिक्यूल, यूज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक स्कोप एंड ट्यूनिंग स्कोप। भाई इनके द्वारा माइक्रो सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म
दर्शी के द्वारा सूक्ष्म जीवों की लंबाई बीच की दूरी मापी जाती है। जैसे ये दे रखी है एक एयू, एक ईयर दे रखी है, पैरासेक दे रखा है, साइज ऑफ प्रोटोन, ठीक है, ये दे रखे भैया, ये आपको याद कर लेने हैं। अच्छा, ये मुझे कमेंट करके बताना कि साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है। आपने पता है कि साइज ऑफ एटम कितना होता है, 10 की घात -15 होता है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस यानी कि नाभिक का जो आकार होता है वो कितना होता है, ये आपको कमेंट करके जल्दी से जल्दी मेरे को बता देना है। मेजरमेंट ऑफ मास, हमने लंबाई माप ली, लंबाई को पाउंड में माप सकते हो, सॉरी फुट में माप सकते हो, मीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है नहीं, रेडियन से भी हमने देखा था, पैरासेक देखा था, लीप ईयर, ठीक है, वर्ष देखी थी, ठीक है नहीं। अब हम देखते हैं ये, तो मेजरमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान को कैसे मापते हैं। सबको पता है मात्रक, आपने सीजीएस पढ़ा है, खूब सीजीएस पढ़ा है, एमकेएस पढ़ा है। तो उसमें जो ये वाली जो मात्रक हैं ये किसके हैं, मास के हैं। इधर है ग्राम, इधर है किलोग्राम, ध्यान देना, इधर है ग्राम, इधर है किलोग्राम। आपको स्कूल की फीलिंग नहीं आ जाए तो मेरी गारंटी है आपको बस एक कोने में बैठ के इसको पढ़ लेना है, थोड़ा सा लिख लेना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है नहीं है। जैसे हमको दे रखा है, इट इज़ यूज टू मेजर मास ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कौन सी है, मॉलिक्यूल, अच्छा ये वाला, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU। एक MU बराबर, इसकी परिभाषा से आपको याद रखना होगा कि कार्बन के 12वें भाग गुणा उसका जो एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो आपको देख लेना है, ठीक है नहीं है। तो वही इसका क्या हो जाता है, मास हो जाता है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मास कितना होता है, 10 की घात -13। मास ऑफ अर्थ 10 की घात 25। ये आपको थोड़ा थोड़ा आने चाहिए भाई कि कितना क्या होता है। आगे हम बढ़ेंगे, उससे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई, 5वें नंबर के पॉइंट की, वो है मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को कैसे नापा जा सकता है। तो टाइम को नापने के लिए साधारण सी चीज़ें 10 की घात 13 टाइम स्पेन से माप सकते हैं, एज ऑफ यूनिवर्स से माप सकते हैं, ब्रह्मांड की। अब आती हैं भैया एक्यूरेसी एंड प्रिसिप्शंस, यानी कि क्या होती है भैया, कभी कभी छोटी से छोटी आपको यदि कोई मापना है, वस्तु मापना है, ठीक है नहीं, तो उसमें भी क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ तो करेक्शन हो जाता है। आपने सुना होगा तुला के बारे में, ये तुला होती है, तुला होती है, ठीक है नहीं है। तो इस तुला में भी कुछ ना कुछ क्या हो जाता है भैया, करेक्शन, कभी कभी आपने देखा होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, क्षति नहीं बोलेंगे इसको, क्षति नहीं बोलेंगे। ये क्या है, अशुद्धता है, शुद्ध नहीं अशुद्धता है। तो इस एरर्स, इन जो ये जो शुद्ध नहीं है, इनको मापने के लिए जो मेजरमेंट दी रखी होती है उसी को एरोड्स में मेजरमेंट कहते हैं। ये सारे फार्मूला आपको याद रख लेने हैं, ठीक है नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे थोड़ा सा, इसकी हम बात करेंगे जो अपने सूत्र दे रखे हैं, विद विमाज, विद एसआई यूनिट्स, विद डायमेंशनल फार्मूला, और उनकी रेशियल फार्मूले जो होते हैं क्वांटिटीज के साथ। जैसे ग्रेविटेशन है, स्ट्रेस है, सरफेस एरिया, टेंशन, ये सारे चीज़ आपको याद होने चाहिए भाई। तो फोर्स बटे लेंथ, स्ट्रेस बटे लेंथ, फोर्स बटे एरिया, फोर्स बटे डिस्टेंस इनटू स्क्वायर बटे, ये आपको याद होना चाहिए भाई। देखो इसका तो मैं बता दूं जी का कैसे होता है, देखो ध्यान से इसको बताना पड़ेगा। देखो भाई क्या होता है, सूत्र पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा होगा सूत्र, क्या पढ़ा होगा सूत्र आपने। देखो भाई एफ बराबर, ये तो पढ़ा होगा ना, एफ बराबर G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी का मान निकाल लो, जी कितना आ जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, सॉरी मास स्क्वायर, यही तो होता है। तो बस यही डिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है। ऐसे ही सारे फॉर्मूले आपको निकाल लेने हैं, थोड़ा थोड़ा करके आपको सारे फॉर्मूले आ जाएंगे भाई, ठीक है नहीं है। ज्वाइन करें हमारे इस चैनल को भाई, बहुत अच्छा चैनल है। आपको यदि गारंटी सिलेक्शन ना हो जाए तो बस मेहनत के साथ। ये गेम है थोड़ा जल्दी में बना रहा हूँ, इसमें टाइमियोलॉजी का थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, नेट की प्रॉब्लम है इसके कारण। तो मैं क्या करता हूँ 5-7 वीडियो एक साथ बना लेता हूँ, किसी का 5G हॉटस्पॉट आता है तो उसे क्या करता हूँ कनेक्ट कर देता हूँ और डाल देता हूँ सब वीडियो को, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन इक्वेशन, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये सारी चीज़ आपको देख लेनी है भाई। क्या है, अशुद्धि जब हो जाती है ना तो उसको कैसे शुद्ध करते हैं, ठीक है। उसके बाद में डायमेंशनल चीज़ आई है, डायमेंशन एप्लीकेशन, भाई किसी का सूत्र ज्ञात करना, कोई भी, ठीक है नहीं, चेक है कोई सूत्र सही है कि गलत है उसका चेक करना, ठीक है नहीं, रिलेशन ज्ञात करना फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, ठीक है नहीं है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं भाई,
choose the correct option. A most precise measurement may be most accurate. A most precise measurement will necessarily be most accurate. A most precise measurement will be less accurate. A most accurate measurement will necessarily be most precise. तो इसमें आपको देखना है कि भाई कीमती जो मेजरमेंट है, माप का जो मंत्र, मतलब मापने जो यंत्र मापने का, क्या वो मोस्ट एक्यूरेट हो सकता है क्या? भाई कीमती चीज़ क्या ज़्यादा कीमती है वो, क्या वो अच्छा मापन करेगा? अथवा ये तो ये कहता है, दूसरा कहता है कि क्या पता वो नेसेसरी भी मी मोस्ट करेक्ट एक्यूरेट, मतलब ज़रूरी रूप से वो अच्छा नापेगा मापेगा। विल बी लेस एक्यूरेट, क्या हो सकता है कि वो, तो इसमें आपको बड़ी अच्छी देखनी है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो सकता है। उसके बाद में ये आपको देख लेना केल्विन, केल्विन वाला, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ तक की बात थी। ओके, स्टेट